यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, इंडियाज नंबर वन यूट्यूब चैनल, जहाँ के आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज प्रॉपर क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती है। राइट, तो जो लास्ट हमारा चल रहा था हिंदी जो चल रहा था आरएमएस के लिए, ठीक है, उसमें हमने वर्णमाला कंप्लीट करी थी, स्वर व्यंजन हमने कंप्लीट कर दिए थे। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओ, चाहे आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, एसटी हो, ठीक है। जीरो टू हीरो सीरीज खतरनाक है, ठीक है, तो वहाँ से आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। राइट, बाकी तैयारी तो आप लोगों की पूरी चल रही होगी, ठीक है। हिंदी में आप लोगों को प्रॉब्लम थी पर्टिकुलर आरएमएस के लिए, जैसे कि आपको पता है एग्जाम पोस्टपोन हुआ था। राइट, तो होप आपने इससे पहले वाला देख लिया होगा, अगर वो देखा है तो फिर आगे हम फ्लो में रहेंगे। कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन होगा तो बता देना। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार कर सकते हो, उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है। राइट, बाकी लाइक शेयर करना वो आप पे डिपेंड करता है। राइट, और मेन चीज़, अगर आप प्रॉपर क्लासेस चाह रहे हो, ठीक है, तो ऑनलाइन टीचमेंट वही बैच चल रहा है, आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो गाइस, संज्ञा आज हम स्टार्ट करेंगे। आपका संज्ञा मतलब क्या होता है? हिंदी इंग्लिश में आप इसे नाउन कहते हो, जैसे आपने इंग्लिश में नाउन पढ़ा होगा ना, वही हमारा क्या है, संज्ञा है, ठीक है। आई थिंक आपको वॉइस में थोड़ी एनर्जी कम लग रही हो, क्योंकि पता नहीं मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। बोल तो ज़्यादा रहा हूँ पर आवाज़ मतलब थोड़ी बैठ टाइप की रखी है। राइट, तो संज्ञा को हम क्या कहते हैं? आपका नाउन कहते हैं इंग्लिश में। अब नाउन क्या होता था? नाउन क्या होता है? कोई भी नाम है वही नाउन है, या कोई भी नाम है उसी को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, किसी वस्तु, जनरली आपने बुक में ये डेफिनेशन लिखी रहती है ना, आपने देखा भी होगा, किसी वस्तु, ठीक है, कॉमा स्थान, कोई भी प्लेस होता है, किसी वस्तु, स्थान या प्राणी का, ठीक है, किसी वस्तु, स्थान या प्राणी के, किसी वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। या आपको अच्छे से लिखना है, नाम का, अच्छे से लिखोगे तो नाम का बोध, नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। किसी वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम का बोध कराने वाले शब्द को आप क्या कहते हो? संज्ञा कहते हो। मतलब नाम ही आपका संज्ञा है, कोई भी नाम है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। कुछ भी लिखो, कोई भी, आपने राहुल लिखा, श्याम लिखा, राम लिखा, गीता लिखा, सीता लिखा, रीता लिखा, जो भी लिखा, वो सारा आपका क्या होता है? संज्ञा होता है। या आपने किसी कंट्री का नाम लिखा है ना, किसी प्लेस का नाम, जगह का नाम है, तो वो सारे आपके क्या हो जाते हैं? वो सारे हमारे संज्ञा हो जाते हैं, नाउन हो जाते हैं, ठीक है। या सिंपल आप ऐसा भी लिख सकते हो, आपको फील कराने के लिए, जो चीज भी आपको दिखता है ना, जो दिखता है, जो भी चीज आपको दिखता है, तो वो हमारा संज्ञा है, ठीक है। जो चीज आपको दिखता है वो हमारा संज्ञा है। या इसमें एक और चीज अभी हम ऐड करेंगे जिसे हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। जो दिखाई दे या महसूस हो, अगर महसूस भी होगा ना तो उसे हम संज्ञा कहेंगे। अभी क्लियर होगी चीज? यहाँ तक क्लियर है? जो चीज आपको दिखाई दे रही है उसी को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे ये मार्कर, ये कोई चीज है ना, वस्तु लिखा है ना, किसी वस्तु, ये एक वस्तु है, तो ये भी आपकी एक नाउन हो जाता है, संज्ञा हो जाती है। राइट, यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है। इसके बाद देखो, हमने कुछ भी यहाँ पे नाम लिखा, इसके अगर आपको उदाहरण चाहिए, राहुल है, ठीक है, रोहन है, ये सारे आपके वो है। अगर मैंने यहाँ पे भारत लिखा, तो भारत क्या है? भारत आपका जो इंडिया होता है ना, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे, आपने प्यार लिखा, लव होता है ना, तो वो, क्योंकि वो फील होता है, ठीक है, प्यार फील होता है, तो वो भी आपका नाउन में आएगा। इसको हम, शायद आपने इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा होगा, उसी को यहाँ पे हम कह देते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे इसके प्रकार देखने हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। वीडियो को लाइक शेयर कर देना अगर पसंद आए तो, ठीक है। पसंद आने का मतलब कुछ सीख पा रहे हो तो, और डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो सीख रहे होंगे ना, ठीक है। ऐसा तो होगा नहीं अनटोल्ड कॉन्सेप्ट में आओ कुछ सीख के ना जाओ, वो भी बिल्कुल प्रॉपर कॉन्सेप्ट वाइज। राइट, तो गाइस देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके बाद हमें इसके प्रकार देखने, संज्ञा के प्रकार या संज्ञा के भेद या संज्ञा के टाइप, ठीक है, कुछ भी बोल दो। इसमें मेनली ये थ्री टाइप का होता है, लेकिन बीच में थोड़ी चेंज हो जाएगा। फर्स्ट देखते हैं अभी हम। फर्स्ट को हम आपका यहाँ पे क्या कहते हैं? जो फर्स्ट इसका टाइप होता है वो होगा आपका यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा, होगा हमारे यहाँ पे क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा को आप इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउन कहते हो, सॉरी पर्सनल नाउन कहते हो, प्रोनाउन बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। नहीं, प्रॉपर नाउन कहते हैं, पर्सनल हो तो प्रोनाउन में होता है, ठीक है। प्रॉपर नाउन आप इसे कहते हो, प्रॉपर नाउन, अगर आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा। इंग्लिश में गाइस मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि आपने इंग्लिश तो हर किसी ने, ऑलमोस्ट 99% आप में से लोगों ने इंग्लिश को करा है, अच्छे से ग्रामर करा है ना, इसलिए मैं आपको फील करवाने के लिए, ताकि आप लोगों को जरा टफ ना लगे, है ना, आप लोग कहे कि हाँ यार ये तो हमने पढ़ा है, ठीक है, इसलिए। तो प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है?
वे संज्ञा शब्द, ठीक है, वे संज्ञा शब्द, बाद में मैं शॉर्ट में लिखूंगा, ये वाला डेफिनेशन मैं पूरी लिख रहा हूँ, ठीक है। वे संज्ञा शब्द जो किसी, वे संज्ञा शब्द जो किसी, ध्यान से लिखना, ठीक है, वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, ठीक है, विशेष होगा वो, है ना, पर्टिकुलर, ठीक है, जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, ठीक है, जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु या क्या होगा, प्राणी, वस्तु या प्राणी का बोध कराते हैं, प्राणी का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बोध कराते हैं मतलब बताते हैं, ठीक है। वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु या विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु या प्राणी का बोध कराते हैं, उन्हें आप क्या कहते हो, संज्ञा कहते हो। चीज आपको क्लियर हो गई। एग्जाम्पल हम यहाँ पे आपका ले लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो कोई भी नाम लिखा है, किसी भी पर्सन का नाम लिखा, व्यक्तिवाचक है ना, किसी भी व्यक्तियों के नाम, ठीक है, व्यक्तियों के नाम, उन्हें हम क्या कहेंगे, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के। कुछ भी लिखो, राम, श्याम, रोहन, मोहन, वो सारे आपके संज्ञा है। किसी स्थान का नाम लिखो, जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया लिखा, इंग्लैंड लिखा, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, पर्सन, प्रॉपर नाउन हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा ये आपकी हो जाएगी, ठीक। कुछ भी नाम लिखो, लिखा है ना विशेष व्यक्ति, स्थान, किसी प्लेस का नाम लिख रहे हो आप, यूपी लिख रहे हो, मुंबई लिख रहे हो, सब आपका क्या है, संज्ञा है, राइट। सेकंड टाइप का है जो इसमें आपका आएगा, जिसे हम कहते हैं आपका जातिवाचक संज्ञा। सेकंड आपका क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा को हम क्या कहते हैं, आप इसे शायद इंग्लिश में क्या कहते हो, आप इसे कॉमन नाउन भी कहते हो, या इसे मतलब कॉमन नाउन में क्या होता है कि हम एक क्लास को दिखाते हैं, एक ग्रुप को दिखाते हैं, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा को हम क्या लिखेंगे, आप इसमें लिख दो, ठीक है, कि किसी वर्ग या वे संज्ञा शब्द जो किसी, शॉर्ट में लिख रहा हूं आप, है ना, वे संज्ञा शब्द जो किसी वर्ग, जो किसी वर्ग या समूह का बोध कराते हैं, वर्ग या समूह का बोध कराते हैं, ठीक है। आगे तो आप समझ ही रहे हो कि क्या होना, वे संज्ञा शब्द जो किसी वर्ग या समूह का बोध कराते हैं, उन शब्दों को, उन संज्ञा शब्द को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बस बात खत्म। अगर आपको फील लेना है, जैसे मैंने आपको, अगर मैं उदाहरण के लिए बताऊं आपको, जैसे होता है कि आपका, अगर मैंने बोला पहाड़, तो अब आप बोलोगे जो माउंटेन होता है, पहाड़ तो कई सारे होते हैं, है ना। अब मैं अगर बोल रहा हूँ माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट क्या है, एक पहाड़ है, तो वहां पे माउंट एवरेस्ट क्या हो गया, वो आपका प्रॉपर नाउन हो गया। और मैं बोल रहा हूँ माउंटेन, वो आपका कॉमन नाउन हो गया, जातिवाचक से, मतलब उनकी एक जाति है। जितने भी पहाड़, जैसे माउंट एवरेस्ट है आपका, जो sorry, जो केटू है आपका, जो कंचनजंगा है, कई सारे जितने भी, जैसे आपके जो मतलब जो आपका जो एंडीज वगैरह, भले वो रेंज है ना, रॉकीज वगैरह, तो ये सारे हमारे क्या है, जो माउंटेन है ना, ये इनकी एक कास्ट है, एक ग्रुप है इनका, ठीक है। तो इनको हम, अगर हमने बोला पहाड़, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। आप लिखो नदी, नदी बहुत सारी होती है ना, मैं बोला गंगा, गंगा एक नदी है, गंगा वहाँ पे क्या है, जातिवाचक है, और नदी वहाँ पे क्या है, सॉरी, गंगा वहाँ पे व्यक्तिवाचक है, नदी क्या है आपका, जातिवाचक। मैंने बोला शिक्षक, ठीक है, शिक्षक मतलब जो पढ़ा रहा है ना। अब मैं लिखा विद्यार्थी, विद्यार्थी मतलब जो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, आपके क्या हो जाएंगे, सारे जातिवाचक हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज है। अगर मैं समुद्र लिख रहा हूँ, अगर मैंने लिखा समुद्र, समुद्र में भी क्या है, कई सारे समुद्र हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखो गाइस, जो नेक्स्ट आएगा इसमें थर्ड। अब देखो थर्ड, तो इसमें जो आना चाहिए वो भाव आना चाहिए, भाववाचक। लेकिन जो ये जातिवाचक है, इसको मैं दो तरीके से फिर डिफाइन कर सकता हूँ, दो तरीके से कैटेगराइज कर सकता हूँ, ठीक है। फर्स्ट जो आएगा इसमें, मतलब इसी के टाइप है, आप जो हम लिख रहे हैं, जातिवाचक संज्ञा के भेद, इसके दो टाइप होंगे, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा के प्रकार, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा के प्रकार। तो इसके दो प्रकार होते हैं, ठीक है, इसके दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट होता है आपका क्या, फर्स्ट होता है जिसे हम कहते हैं क्या, समूहवाचक, समूहवाचक, और इंग्लिश में ये अलग अलग ही रहते हैं, इसके टाइप नहीं रहते, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हो आप, समूहवाचक को कलेक्टिव नाउन। और जो सेकंड आएगा, सेकंड को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक को आप इंग्लिश में क्या कहते हो, मटेरियल नाउन कहते हो, ठीक है। द्रव्यवाचक आप इंग्लिश में क्या कहते हो, मटेरियल नाउन कहते हो। तो यहाँ पे से पता चल रहा है, समूहवाचक जिन संज्ञा शब्दों का, जिन संज्ञा शब्दों से समूह के होने का बोध होता है, ठीक है। आप लिख सकते हो उसमें, जिन संज्ञा
जिन संज्ञा शब्दों से समूह के होने का बोध होता है। जस्ट डू इट, ठीक है, जस्ट डू इट। समूह, जिन संज्ञा से होते समूह के शब्दों से समूह के होने का बोध होता है, समूह के होने का बोध होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? आपका जिन संज्ञा शब्दों से समूह के होने का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर आपको देखना है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे कक्षा। अब बोलो, मैंने बोला कक्षा, तो कक्षा में तो बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, तो यहाँ पे कक्षा क्या हो गया? एक समूह, एक ग्रुप हो गया। ठीक है, जैसे मैंने बोला परिवार, अब होता तो परिवार एक है, लेकिन परिवार में बहुत सारे मेंबर होते हैं, बहुत सारे सदस्य होते हैं, इसलिए परिवार व्यापक एक ग्रुप बन रहा है ना। सिंपल लग रहा है कि सारे एक वहां पे ग्रुप बन रहा है। ठीक है, मैं लिखा है यहाँ पे दल। दल मतलब बहुत सारे लोग, मतलब ये भी एक ग्रुप ही होता है ना। मैं लिखा सेना। ठीक है, सेना जो आपका, अब सेना किसकी होती है? सैनिकों की सेना होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको कर सकते हो। या मैं लिखा पुलिस, तो ये आपका क्या हो जाएंगे? ये आपके समूहवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, जो कि जातिवाचक संज्ञा का टाइप है। राइट, द्रव्यवाचक में आपके क्या होगा कि जिन संज्ञा शब्दों से लिख लेना, जिन संज्ञा शब्दों से नाप तौल नापते हैं हम। ठीक है, जिन संज्ञा शब्दों से नाप तौल संबंधी वस्तुओं का बोध होता है। जिन संज्ञा शब्दों से नाप तौल संबंधी वस्तुओं का बोध होता है। ठीक है, जिन संज्ञा शब्दों से गाइस नाप तौल संबंधी शब्दों वस्तुओं का बोध होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर अभी तक भी तुमने लाइक नहीं करा इतना सीखने के बाद भी, फिर तो क्या ही बोलूं मैं, आप है ना। चलो बढ़िया है, वैसे मैं बोलता नहीं हूँ जबरदस्ती, है ना, लेकिन कर लिया करो। ठीक है, वो तो आपका काम है। तो नाप तौल संबंधी वस्तुओं का बोध होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं गाइस? आपका द्रव्यवाचक कहते हैं। उदाहरण के लिए आप देखोगे, मैंने बोला दूध। ठीक है, तो दूध को हम मेजर कर सकते हैं, वो एक मटेरियल है ना, द्रव्य, कोई भी मटेरियल है वो आपका क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। मैंने बोला आपको दही, दही को भी आप कर सकते हो। ठीक है, मैंने बोला आपका सोना, सोना मतलब गोल्ड। ठीक है, मैंने बोला आपको चांदी, तो ये सारे आपके क्या हो जाते हैं? ये सारे हमारे मटेरियल नाउन हो जाते हैं या द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाती है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ गाइज, यहाँ तक कोई भी दिक्कत है तो बता सकते हो, वैसे दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट होगा, इसके बाद आपका लास्ट है, आपका इसके बाद क्या? लास्ट है आपका इसके बाद क्या? भाववाचक संज्ञा। ये दो जो टाइप थे, ये किसके टाइप थे आपके? ये टाइप थे गाइज आपके किसके? जातिवाचक के। फर्स्ट हमने करा आपका व्यक्तिवाचक, सेकंड हमने करा आपका क्या? जातिवाचक, थर्ड हम आप कर रहे हैं आपका भाववाचक। भाववाचक मतलब सिर्फ इसमें भाव आएगा, एक फील आएगा आपको, है ना, एक फील आएगा, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप इसे हिंदी में कहते हो, क्या कहते हो? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप इसे हिंदी में कहते हो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब इसके एग्जिस्टेंस नहीं होती है, सिर्फ हमें फील करना होता है ये, है ना, मतलब जिसका सिर्फ भाव हो, जो मतलब जो दिखाई ना दे, है ना, जो दिखाई नहीं देता है। आप इसमें लिख सकते हो दिखाई नहीं देता है, दिखाई न दे। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक कहते हैं। ठीक है, या आप लिख सकते हो मतलब वे संज्ञा शब्द जिनसे हम किसी चीज को महसूस करते हैं। ठीक है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी चीज का महसूस होता है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी चीज का महसूस हो। ठीक है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी चीज का महसूस हो, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखो गाइस, मैं शॉर्ट में इसलिए लिखता हूँ ना, क्योंकि ज्यादा लिखोगे फिर आप बाद में जब रिवीजन करने जाओगे बहुत दिक्कत आती है, इसलिए शॉर्ट में। अब आपने लिखा महसूस हो, आपको इतना तो लिख ही लोगे ना। वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी चीज का महसूस हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब जैसे सबसे पहले मैंने लिखा आपका प्यार, लव। हाँ, है ना, ठीक है, प्यार, आपका जो प्यार होता है, ठीक है, जो आप लोगों का प्यार है, ठीक है, जो आप लोगों का यूसी के लिए इतना प्यार है, ठीक है, जो लव है, या किसी और के लिए होगा आपका, जिसके लिए भी है, बढ़िया है। ठीक है, तो लेकिन वो आपका क्या है? वो आपका रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, लेकिन उसे भी हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। ठीक है, बढ़िया है, करते रहो, है ना। और इसमें आपका, जिसे हम घृणा कहते हैं, मतलब हेट, घृणा मतलब हेट। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है? नाउन है, क्योंकि फील हो रहा है। मैं बोलूंगा प्यार, प्यार कहीं दिखता है आपको? कहीं नहीं दिखता, सिर्फ फील होता है वो, है ना, क्या यार। ठीक है, वन साइड जो भी है। ठीक है, अगर मैं बोला आपको मानवता, बताओ, है तो नहीं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसीलिए दिखती नहीं है कहीं, है ना, आजकल कहाँ दिखती है मानवता। ठीक है, राइट।
लेकिन यहाँ तो दिख रही है आपको ना। नेक्स्ट है इसमें आपका बचपन। बचपन भी आपका क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होती है, ठीक है। क्योंकि आप फील नहीं करोगे ना जो आपका चाइल्डहुड है, आप बोलोगे कि हाँ भाई बचपन है, आपको फील हो रहा है कि यार ऐसा था, ठीक है। दिख नहीं रहा, अब ऐसा मत बोलना बच्चे दिखते हैं, वो अलग चीज है, ठीक है। बचपन हो गया, अच्छाई हो गई, या आपका बुढ़ापा हो गया, ये सारे हमारे क्या है, भाववाचक संज्ञाएं होती है, ठीक है। ये सारे हमारे क्या होंगे गाइस, भाववाचक संज्ञाएं होगी। इसके बाद देखो, सबसे पहले हमने बोला जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक में एक नाम आएगा, जैसे मैंने बोला राहुल। राहुल मतलब उसमें सिर्फ एक आता है। जातिवाचक में सॉरी, व्यक्तिवाचक में एक आएगा राहुल। जातिवाचक में बहुत सारे, मतलब बहुत सारी भीड़ आएगी, ठीक है। बहुत सारे राहुल होंगे वहां पे, ठीक है। बहुत सारी भीड़ आएगी वहां पे, ठीक है। मतलब वहां पे हम लिखेंगे, कहीं पे हमने लिखा लड़का, ठीक है, या कहीं पे लिखा बच्चा, ठीक है, कहीं पे लिखा कोई भी सेना लिख दी, ठीक है। तो ये साहब पे जातिवाचक में आ जाते हैं, जहाँ पे मतलब आपको लेके यार बहुत सारे होंगे वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे भीड़, भीड़ में क्या होगा, जातिवाचक आएगी। और जो आप पे क्या हो जाता है, भाव, उसमें आपको फील होता है। भाववाचक में हमें भाव लगेगा, कुछ फील आएगा, है ना। जैसे प्यार वार शब्दों का है ना। ऐसे कुछ कहते हैं ना, पता नहीं क्या कहते हैं, कि कहते होंगे शायद कुछ, ठीक है। बाकी जो करना है करो, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आपका संज्ञा क्लियर हो गया, इस पे क्वेश्चन लाऊंगा मैं, ठीक है। देखो अभी हम बेसिक चल रहे हैं, बाद में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। रिवीजन करते रहना, बहुत जरूरी बात है, रिवीजन करते रहना, ठीक है। क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और अगर आपको ऑनलाइन क्लास है आप तो ज्वाइन हो सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कॉन्टेक्ट कर लो, मतलब वो टीचिंग पे जो क्लासेस होती है वहाँ प्रॉपर क्वेश्चन वैसन हमारे सारे चलते रहते हैं, राइट। तो यहाँ तक आपको गाइस चीज़ क्लियर हो गई होगी, पूरा हमने संज्ञा भी अच्छे से कर लिया, ठीक है। अब इसके आगे का काम आपका है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। अब जो जितना रिवाइज करेगा उसको चीज़ में क्लियर होगी, वरना बैठे रहो, अभी तक भी बैठे थे, ठीक है। और यहाँ से आपको कई सारी चीज़ क्लियर तो होती ही रहती है ना। बाकी जो सजेशन होगा वो बता दिया करो। मिलता हूँ फिर जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।